हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो 2023 का जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मिडिल टर्म। तो यहाँ क्या होता है ना, व्हाट इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आप देखिए ध्यान से, जेड जेड वाई 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 एक्स 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 एक्स। मतलब इन्होंने करा क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। और इन्होंने ध्यान से आप देखें तो Z को कितने टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स। फिर उसके बाद जो है वो Y को 3 टाइम्स लिखा है, X को इन्होंने 4 टाइम्स लिखा है, W को इन्होंने 5 टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो A जो हमारा है वो 27 टाइम्स लिखा होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको यहाँ पकड़ना था। उसके बाद आपको यहाँ पर आनी चाहिए AP। क्या आना चाहिए? AP। और इस क्वेश्चन में AP के अंदर आपको सम आना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स होता है n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस a क्या फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है अगर आपने पहले से नहीं किए होंगे। और इसका सेकंड जो दूसरा फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक सम का फॉर्मूला होता है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको पता होना ज़रूरी है। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। देखो, ये आपको करना है एग्ज़ाम में। तो जब भी आपको कॉपी मिलेगी तो उस जो पेपर मिलेगा, पेपर के पीछे बैक साइड पे पहले से ही आपको लिख लेना है। मतलब मैं इसको अभी तो रिवर्स साइड से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जो है वो आपको सीधे जो A से स्टार्ट करना है, मैं जो है वो Z से स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ A। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा A, उसके बाद B, उसके बाद C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, उसके बाद U, V, W, X, Y और Z। अब इस तरह से आपने लिख लिया। मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो आप A से स्टार्ट कर रहे हैं 1 को, लेकिन इसमें क्योंकि Z पहले दिया है तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5। आपका हो जाएगा 5 का 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो, ये चीज़ आपको एक ही बार करना है पेपर में, है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से कर लेंगे। 16 17 18 19 20 अब आपको ले जाएंगे तो ये 26 होगा। A की जो वैल्यू होगी वो 26, अगर हम रिवर्स से लिख रहे हैं तब। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है पहले टोटल सम निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि मिडिल टर्म निकालना है। तो टोटल टर्म्स तो पहले निकालने कितने होंगे। तो अगर इस कप का सम करेंगे 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से आप ऐड करते रहेंगे तो 27 तक जाना है। तो आपको SN निकालना है। तो SN हमारा क्या हो जाएगा, n/2 n 2। टोटल इसमें जो टर्म्स होंगे n की वैल्यू 26 हो जाएगी, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ 13। और उसके बाद फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट कितना है 20, फर्स्ट है 2 एंड 27 इज द लास्ट टर्म। तो ये जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 29। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अभी फर्स्ट वाला भी इसमें आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 से 29 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 377। 377 इसका आंसर होगा, ये वाला। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो सम आया वो आपका कितना आया, 377। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर अगर इसको 1 2 3 इस तरह से अगर हम काउंट करें 4 5 6 7, तो टोटल जो A तक लास्ट वाला जो A है वो टोटल आपका हो जाएंगे 377। तो 377 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है मिडिल टर्म, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म आपको निकालना है। मिडिल टर्म आपका हो जाएगा, मिडिल टर्म होगा आपका n-1 डिवाइड बाई, तो n की आप 377 -1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये टर्म जो हमारा हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 376 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 188 प्लस 1 ये जाएगा 189। तो 189th टर्म जो होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब हमें ये देखना है कि इस तरह से अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो वो 189th टर्म कौन सा होगा, कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, H होगा, I होगा, J होगा कि M होगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे SN वाला, दोबारा लगाएंगे। ठीक है, तो SN इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो 2a प्लस, अब हमको लास्ट टर्म नहीं पता होगा इसलिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से टोटल सम कितना है 189 है,
n की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, और यहाँ से आपका 2 इंटू a कितना है, a आपका 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये n डिवाइड बाई 2 हो रहा है, और ये होगा 4 प्लस n माइनस 1, मतलब ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर n डिवाइड बाई 2, और ये होगा n प्लस 3, क्या हो जाएगा n प्लस 3 189। तो 189, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 378 हो जाएगा, n अंदर मल्टीप्लाई कर n स्क्वायर प्लस 3n, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो ऐसे n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 378 इस तरह से लिख सकते हैं। इसके जब आप फैक्टर करेंगे 378 के, तो 378 जो भी माइनस का है, इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 2 फैक्टर्स आएंगे, आपका एक आएगा 21 और दूसरा आएगा आपका 18, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, 21 और 18। अब इसका सम कितना होना चाहिए, प्लस का 3 है तो माइनस 18 होगा। यहाँ पर n स्क्वायर आप यहाँ ले लो 21n माइनस का 18n माइनस का 378 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर आप बनाएंगे तो यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, तो n प्लस 21 आ जाएगा, माइनस 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस n प्लस 21, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं, n प्लस 21 और दूसरा हो जाएगा n माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू होगी आपकी यहाँ से n प्लस 21 को आप 0 रखेंगे तो ये होगा n इक्वल टू माइनस 21, एंड अदर वैल्यूज होगी n माइनस 18 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से 18 आ जाएगा। अब हमारा जो नंबर है काउंटिंग नंबर ही कि 1 2 3 कौन सा नंबर हो तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाला ये 18 वैल्यू जो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी। तो 18th प्लेस पे आपको चेक करना है कि कौन सा अल्फाबेट है, इसीलिए मैंने उसको रिवर्स में लिखा था, वो आपको यहाँ समझ में आता होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से आप जब काउंट करेंगे तो रिवर्स में आ रहा है आपका आई जो है वो आपका क्या है, आपका मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगा वो आई आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स weighing 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram and 50 gram each. Consider the following statement: to buy 78 grams of coin, one must buy at least 7 coins. To weigh 78 gram, using these coins, one can use less than 7 coins. तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो है 2 ग्राम की, फिर 5 ग्राम, उसके बाद आपका 10, 25 और 50 ग्राम, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लाना है 78 ग्राम, कितना 78 ग्राम लेके आना है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, क्योंकि हमें कम से कम कॉइन चाहिए, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम 50 की हम 1 कॉइन ले सकते हैं, ठीक है, प्लस और क्या कर सकते हैं आप 25। तो अब आप अगर एक 25 लोगे आप तो आपके पास फिर बचा 3 आप कहाँ से लेके आओगे, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है फिर, है ना। फिर आप 78 ग्राम नहीं ला सकते क्यों, 2 फिर आपका 77 तक होगा, फिर 78 कहाँ से लेके आओगे, वो नहीं हो पाएगा। तो 25 नहीं ले सकते, फिर 10 की आपको लेनी पड़ेगी। 10 की कितनी, 10 की अगर आप 50 तो 2 ही ले पाओगे आप, तो ये हो गया आपका 70, और फिर 2 ग्राम की आपको जो है वो 4 कॉइन्स लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कितना 4 हो गया, 4 2 6 और 7, तो यहाँ से कितना आ रहा है 7 कॉइन्स आ रहा है, ठीक है, ओके। अब आप जो है वो और क्या कर सकते थे, 50 और ये वाली ले सकते थे, तो ये कितनी, इसके प्लेस पे आप 5 इंटू 4 कर सकते थे, ठीक है, 5 की 4 कॉइन्स, तो यहाँ 20 आ जाता, और ये ऐसा ही रहता। तो यहाँ पर आपका हो रहा है ये 9 कॉइन्स, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 9 कॉइन्स। तो यहाँ पर अगर आप और बिलो में जा रहे हैं कि हमें जो 50 लेना है और 2 लेना है, तो ये और ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमें कम से कम एटलीस्ट 7 कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 7 कॉइन्स की, उससे कम हम नहीं जा सकते। उससे कम अगर जाएंगे तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, और इस वजह से हमारा जो है वो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: a प्लस बी मीन्स a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b, a माइनस b मीन्स a इज नॉट ग्रेटर देन b, a into b means a is not smaller than b, a division b means a is neither greater nor equal, a plus minus b means a is neither smaller nor greater। और नीचे आपका स्टेटमेंट दिया, उसका 2 कंक्लूजन है, उसमें आपको बताना है। तो यहाँ से जो भी आपके सेंटेंसेस दिए हैं वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है।
तो उसका जो आपको जो ये 5 सेंटेंसेस दिए, ठीक है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो a प्लस बी, तो यहाँ से प्लस का मतलब जो है वो क्या होगा, a प्लस बी मीन्स a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो ना तो स्मॉलर है और ना ही इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि वो क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो a प्लस बी का मतलब a ग्रेटर देन, यहाँ a माइनस बी मीन्स हो जाएगा a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो a नॉट ग्रेटर देन b है, ग्रेटर देन b नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल टू होगा। तो यहाँ से माइनस का मतलब हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू, और इनटू का मतलब क्या होगा, नॉट स्मॉलर देन है, देन क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा। एंड डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो ये हो जाएगा लेस देन, इसका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। एंड यहाँ से प्लस माइनस का हो जाएगा नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंसेस हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब यहाँ से P इंटू क्यू दिया है आपका, उसके बाद आपका P माइनस टी है, उसके बाद आपका T डिवीजन R है, उसके बाद R प्लस माइनस S है। तो अब यहाँ से हमें एक जो है वो एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो P इंटू क्यू, यहाँ देखें तो P, तो इसको अगर मैं रिवर्स, तो P इंटू क्यू का क्या मतलब हो जाएगा, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं P ऐसे करके, Q ग्रेटर देन एंड इक्वल टू P, नहीं मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं P ग्रेटर देन, तो P ग्रेटर देन है ना, क्योंकि P ग्रेटर, इसको रिवर्स करा है और कुछ नहीं करा, तो रिवर्स कर दिया। तो यहाँ से जो Q ग्रेटर देन एंड P, अब P का देखो, P से यहाँ से रिलेशन बन गया क्योंकि P हमारा इधर था, तो P माइनस टी को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू T, और T और R में क्या रिलेशन है, डिवीजन का, तो डिवीजन का लेस देन R, और R और S में क्या रिलेशन है, प्लस माइनस का इक्वल टू S, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, Q प्लस माइनस टी, Q प्लस माइनस टी का मतलब क्या होगा, प्लस इक्वल टू T, Q इक्वल टू T। अब देखो यहाँ जो है वो ये सर्टेन है, ये 100%, यहाँ क्या देखें, Q और T का रिलेशन देखें, Q और T, यहाँ हम 100% Q और T जो है वो आपका Q के बराबर भी है, और T जो आपका वो ग्रेटर देन Q भी हो सकता है, तो दोनों है इसके अंदर, है ना, तो दोनों सेंटेंसेस हैं। तो इसलिए हम ये जो आपका कंक्लूजन 1 है, ये अगर इसके हिसाब देखें तो ये 100% कह रहे हैं, बट यहाँ पर ये इक्वल टू भी हो सकता है, और T ग्रेटर देन भी Q हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये 100% श्योर नहीं है, तो इस सेंटेंस को, ये जो कंक्लूजन है आपका, इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आधी इंफॉर्मेशन है, तो हाफ इंफॉर्मेशन से हम आंसर नहीं दे सकते। कंक्लूजन 2 देखो, एस प्लस क्यू, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या था, प्लस का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू था, प्लस का मतलब ग्रेटर देन, तो एस ग्रेटर देन क्यू होगा। यहाँ से चेक करें, एस और क्यू में रिलेशन देखें, यहाँ से देखें एस और क्यू में रिलेशन देखें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें, ये चाहे यहाँ पर आप आर लिखें चाहे आप एस लिखें, यहाँ पर ये आप ऐसे करके लिख लो, है ना, एक ही बात है। तो क्योंकि ये इक्वल टू, तो इनको आप चेंज कर सकते हो आपस में, तो एस ग्रेटर देन क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, और बाकी यहाँ जितने भी होंगे वो सारे सबसे वो ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि ये वाला साइन क्या है, ग्रेटर देन का है। तो ये सेकंड जो आपका कंक्लूजन है ये करेक्ट होगा। तो आपका ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द सीक्वेंस ABC, 2 डैश है इसके अंदर, उसके बाद ABC, फिर डैश DA BB CD डैश ABCD, ठीक है। अब आपको बताना, दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सीक्वेंस, तो आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर देखें आप ABC, उसके बाद आपको ये 2 प्लेसेस वैकेट हैं, उसके बाद क्या है ABC, फिर वैकेट है, फिर DABBCD डैश ABCD, ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका एक वैकेट है, यहाँ 2। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ABC, यहाँ पर ABCD, मतलब आपके पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, A है, B है, C और D, ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास।
और आपको यहाँ पर जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो हिंट पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर हिंट पॉइंट आपको मिलेगा बी बी। क्या ये 2 टाइम्स दिया, मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने टोटल काउंट करके भी आप कर सकते हो, 4 हैं। क्या है 4, और यहाँ पर ये आपके बैठेंगे 20 बैठने चाहिए, तो 5 5 10 10 10, उसके बाद आपका 5 15 और 20, तो 20 टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं और 4 नंबर्स में 20 अल्फ़ाबेट्स हैं और 4 टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट्स को उन्होंने कितना 5 टाइम्स दिया है, मतलब एक का रिपीटिशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी का रिपीटिशन कर दिया, यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर ए बी का कर दिया, फिर यहाँ किसका, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर बी का है तो आप रिवर्स में भी देख सकते हो, मतलब आप बैक साइड से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, इसका रिपीटिशन हो गया। फिर यहाँ पर ए बी सी का रिपीटिशन हो जाएगा, ये सी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डी का रिपीटिशन हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लो, ए बी सी डी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी। तो पहले ए को रिपीट किया है, फिर बी को किया है, फिर सी को किया है, उसके बाद डी को किया है। तो ये हमारा हो जाएगा डी डी सी ए, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो डी डी सी ए आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स। आपके 5 कैंडिडेट्स हैं पी क्यू आर एस टी। 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट आपके 2 हैं एंड 1 स्टेटमेंट आपका फॉल्स है यहाँ पर। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, और यहाँ से हमें कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, अब देखो ये जो स्टेटमेंट आपको दिए, ये जो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर, ट्रू स्टेटमेंट आपका ये। तो ट्रू स्टेटमेंट 1 ऑफ पी एंड क्यू वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। तो या तो पी सेलेक्ट होगा या फिर क्यू, मतलब और क्यू। तो पहला स्टेटमेंट से अगर आप निकालेंगे तो पी सेलेक्ट होगा या फिर क्यू सेलेक्ट होगा, इनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या करें, एटलीस्ट वन आर एंड एस वॉज सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 1, तो इसका तो फॉल्स दिया है, तो यहाँ से कंक्लूड हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि यहाँ करें एटलीस्ट वन का मतलब आर या फिर दोनों, मतलब कोई एक या दोनों। एटलीस्ट 1 कह रहे हैं तो या तो कोई एक, हम यहाँ पर इसका रिवर्स निकालेंगे। तो रिवर्स में क्या निकलेगा, ट्रू इसका बनाने की कोशिश, तो ट्रू बनाएंगे तो वहाँ से आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 कह रहे तो कोई भी नहीं, तो ना तो आर सेलेक्ट होगा यहाँ पर और ना ही यहाँ पर एस सेलेक्ट होगा, तो कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ से इस स्टेटमेंट का जो है वो आपका कंक्लूजन हो गया इस स्टेटमेंट का। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है ट्रू वाला, एट मोस्ट 2, तो कह रहे हैं एट मोस्ट 2, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2। तो आर एस और टी इसमें से एट मोस्ट 2, एट मोस्ट ध्यान रखना, एट मोस्ट सिर्फ 2, एट मोस्ट 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ हो क्या रहा है, ना तो आर है और ना ही एस है, तो ओनली टी जो है वो सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर टी सेलेक्ट हो रहा है। अब आप पढ़ें, कंक्लूजन पढ़ें, कह रहे हैं एट लीस्ट 4 वर सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, ये गलत हो जाएगा। एस वॉज सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, तो एस सेलेक्ट कहाँ हुआ, एस सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस पहले से अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। लेट पी क्यू आर एस एंड टी बी अ 5 स्टेटमेंट सच दैट। तो देखो यहाँ पर पहला है कि इफ पी इज ट्रू, क्या पी अगर ट्रू होगा देन बोथ की बात हो रही, बोथ क्यू एंड एस आर क्या है, ट्रू है, ये दोनों क्या है, ट्रू है। ओके, अब सेकंड वाला पार्ट देखें, आर एंड एस, इफ आर एंड एस क्या है, आर एंड एस ट्रू है, देन टी क्या होगा, फॉल्स होगा। टी क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स होगा, अगर आर एंड एस ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस वाले स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं, पहले वाले स्टेटमेंट में देखो, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो अगर P हमारा ट्रू है देन Q एंड S भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे। अगर यहाँ पर इंडिविजुअल लेते हैं, रिवर्स करते हैं, अगर Q ट्रू होगा देन P फॉल्स होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो Q ट्रू होगा देन P भी ट्रू होगा, ये ज़रूरी नहीं है।
या फिर एस ट्रू होगा देन पी भी ट्रू होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये रिवर्स वाले, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा आसान होते हैं। कनेक्टिविटी चाहिए, वो लैंग्वेज का जो है वो अगर आपको उसका कनेक्शन आता है देन वो आसान हो जाते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर देखें आर एंड एस सेकंड वाले में ट्रू है, देन टी जो होगा वो आपका फॉल्स होगा। तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया है टी, इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब आप टी को यहाँ का करो ट्रू करो, तो टी को ट्रू करने से क्या होगा, टी को ट्रू करने से इनमें से जैसे टी फॉल्स है, अब टी को ट्रू करेंगे देन आर एंड एस क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ये। तो आर एंड एस क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे उस केस में। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर आप देखो फर्स्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि आप टी को ट्रू कर रहे हैं तो पी एटलीस्ट पी और आर में से कोई एक क्या होगा आपका यहाँ पर ट्रू होगा। तो यहाँ पर क्या वो फॉल्स हो जाएगा। कौन सा फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाले इसमें देखें, सेकंड कंक्लूजन में इफ क्यू इज ट्रू देन कह रहे हैं कि पी भी ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप ऐसा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो है वो आपका रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 2 पार्ट में मैंने ये वीडियो कवर कराई है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनकम्प्रहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, हाउ मेनी पोजिशंस ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो इसमें पहले आप काउंट कर लें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से बनाएंगे। हमेशा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बनाएंगे जिससे कि क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। ओके, अब आप लिखो इसको। अब बाद में अरेंज करना है अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में। अब इसमें नंबर डाल लो आप। आई का नंबर क्या होता है, आई का नंबर अगर आप चेक करेंगे तो आई हमारा क्या था 9 नंबर, आई 9 पे था। और एन क्या था, एन आपका 14, एन 14, सी आपका 3 है, ओ आपका क्या है, ओ आपका 15 है, एम आपका क्या है, एम आपका यहाँ 13 हो जाएगा, पी आपका कितना होगा, पी आपका 16 होगा, और आर आपका होगा पी क्यू आर, आर आपका 18 हो जाएगा, ई आपका 5 होगा, एच 8 5, और यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी 14, एन 14 होगा, एस 20, आई आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, बी का 2, आई 9, एल का 12, आई 9, टी 20 एंड आई 9, और ई आपका 5, और एस आपका पी क्यू आर एस 9। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करो। देखो अब यहाँ आपको सबसे पहले 2 लिखना है, 2 से तो स्टार्ट हुआ तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद आप बताइए, 2 के बाद आपका आएगा 3, 2 के बाद इधर 3 आ जाएगा, 2 3, फिर उसके बाद 5, 5 कितने टाइम से है, 5 से पहले 4 तो नहीं है, 1 2 2 2 2 2 3, 3 टाइम्स 5 है तो 5 5 5, 5 के बाद आपका आएगा 6, यहाँ पर है 6 7 8 8, एच है क्या, नहीं एच होगा 8 है, और 9 देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 9 हो गया आपका, 9 के बाद आपका 12 आ जाएगा, फिर आपका 13 होगा, 13, फिर आपका 14 नहीं है, फिर आपका 14 है, 14 यहाँ पर है, फिर आपका 15 हो जाएगा, 15 के बाद 14 2 टाइम्स दिया है, एक मिनट 14 से यहाँ पर 2 टाइम्स दिया है तो 14 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर आपका 15 आ गया, 15 कैंसिल कर दिया, 15 के बाद 16,
16 आपका ये हो गया, 16 के बाद 16 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद आप लिख लो 19, 19 हाँ 19 और 22 टाइम्स हो गया, ठीक है। 20 नहीं, एस का 19 था ना, एस क्या था, कंप्रहेंसिबिलिटीज, मैंने कुछ यहाँ एस का 20 कर दिया था ना, एस का 19 होगा, ये वाला 19 है तो 19 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर 19 से, ठीक है। वो एस का, ये हमारा टी का 20 होगा ना। अब देख लो आप, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 के प्लेस में आपको क्या लगना है, 2 देखें, यहाँ पर कोई मैच कर रहा है, आप ये मैच नहीं कर रहा, ये 9 मैच नहीं कर रहा, ये 20 मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला 9 और ये वाला 9 मैच कर रहा है, ये वाला 9 और ये वाला 9 मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, ये वाला 9 और ये वाला 9 मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो 19 है, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा। अब आप देखो कोई मैच कर रहा है और नहीं, कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 आपके जो हैं वो लेटर्स हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके क्या हो रहे हैं, अनचेंज हो रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होंगे जो अनचेंज्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बना के करोगे तो थोड़ा सा मतलब गलती नहीं होगी आपकी, थोड़ा सा हो सकता है कि आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड ज़्यादा ले लें, लेकिन टाइम की चिंता नहीं करना है आपको, 80 क्वेश्चन करना है, 80 में आपको 50 करना है, ठीक है। 50 करे आओगे काम हो जाएगा, ठीक है, उतना ही करना, उससे ज़्यादा ट्राई भी नहीं करना है। तो 50 क्वेश्चन आपको जो है वो इतना सारा टाइम मिलेगा आपको, और उस टाइम में आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बताने वाला था इसलिए लेंदी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा।